चलिए बस अब ये वाले सवाल से स्टार्ट करना है। जेई मेंस का सवाल है 2019, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, तो एक पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है। द पार्टिकल हैज गॉट अ वेलोसिटी ऑफ के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है, वेयर के इज अ कांस्टेंट। द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ, तो इसका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द जनरल इक्वेशन? चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक क्विक, जल्दी। डन डन। देखो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, के वाई कैप, ध्यान से देखिए, ये हो गया v इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, ये हो गया भाई साहब v, ठीक है। मुझे बताइए एक्स डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, जो आई कैप के डायरेक्शन में है, ये वाई पे मत जाइए, आई कैप पे जाइए, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, वी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, वी एक्स विल बी इक्वल टू के वाई, है कि नहीं? ओके, और वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के एक्स, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ, तो इसका जनरल इक्वेशन भाई साहब क्या हो जाएगा, बताइए बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। v इज इक्वल टू के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, तो इसका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा फॉर इट्स पाथ? अरे जल्दी बोलना है भाई साहब। देखो यहाँ पे वी एक्स मतलब क्या है, वी एक्स मतलब क्या है, डी एक्स बाई डी टी ना। ध्यान से देखो, वी एक्स मतलब क्या होगा भाई, आईआईटी का सवाल है, ठीक है, ये डी एक्स बाई डी टी होगा ना। वी एक्स मतलब क्या, वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, तो दिस विल बी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई, ठीक है। वी वाई मतलब डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, के एक्स, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा बोलो? अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एक्स बाई के वाई, तो ये और ये कैंसिल हो गया भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, क्या ये समझ में आ रहा है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, आर बी क्लियर, ठीक है। ओके, तो अभी भाई साहब इसको करना है, यहाँ पे कर लो इसको, तो इधर आपका कितना हो जाएगा, वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों को भाई साहब इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, इंटीग्रेशन वाई डी वाई will be equal to integration x dx, so this will be how much, y square by 2 is equal to x square by 2 plus एक कांस्टेंट लग जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2 से, तो यहाँ पे हो गया आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम y, सॉरी दिस विल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। जेई मेंस का सवाल था, चलिए एक और जेई मेंस का सवाल, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी।
गया, डन डन डन। In a three-dimensional system, the position coordinates of a particle in motion are given by x is equal to a cos omega t, y is equal to a sin omega t, and z is equal to a omega t. The velocity of the particle will be, तो velocity कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पे x is equal to a cos omega t है, तो कर लो भाई साहब, velocity in the direction of x कितना हो जाएगा? dx by dt. That will be how much? d by dt of a cos omega t. So this will be how much? a omega sin omega t माइनस में देखो, है कि नहीं? cos ओमेगा टी का कितना आएगा? ओमेगा sin ओमेगा टी माइनस, और ये a, ठीक है। इसी तरह से vy कितना हो जाएगा बोलो? vy will be equal to dy by dt, that is d by dt of a sin omega t. So that will be how much? a omega cos omega t. ये हो गया vy। और इसी तरह से z की वैल्यू कितनी है भाई साहब? z इज इक्वल टू a ओमेगा t, तो dz by dt इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a ओमेगा, ठीक है, क्लियर है? दैट विल बी आपका क्या हो जाएगा? vz। तो आपका भाई साहब देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। तो vx का स्क्वायर भाई साहब कितना हो गया? a ओमेगा, है कि नहीं भाई साहब? देखो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी व्हाट? vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये पूरा माइनस में इसका स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vy का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? a ओमेगा cos ओमेगा टी इसका स्क्वायर एंड vz का स्क्वायर, दैट इज a ओमेगा इसका स्क्वायर। तो कितना हो गया ये बोलो? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? यहाँ पे a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को हमने कॉमन निकाला, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना? ये दोनों को ऐड किया, प्लस यहाँ पे कितना हो गया? a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तो आपका 1 हो गया, ठीक है, प्लस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच? अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया a ओमेगा अंडर रूट 2, ठीक है, 2a अंडर रूट 2a और ओमेगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम चलिए भाई साहब, अंडर रूट 2a ओमेगा। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है 2020 का जेई मेंस का सवाल, फटाफट क्विक क्विक जल्दी जल्दी। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई साहब आपका? 5j मीटर पर सेकेंड। अ पार्टिकल मूव्स इन द xy प्लेन with a constant acceleration of this much. At time t, its coordinates are this much. The values of t and y naught. Y naught इसका coordinate हो गया भाई साहब। ओके, चलो भाई साहब जल्दी करना है फटाफट। हेलो, सब ठीक ठाक? हाँ जी। ओके देखो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन है टाइम t इज इक्वल टू 0। अभी देखो कैसा मूवमेंट हो रहा होगा। लेट्स से ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो पार्टिकल किसमें मूव कर रहा है? उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, और उसका एक्सीलरेशन भाई साहब देखो, एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। समझ में आ रहा है? एक्सीलरेशन विल बी समवॉट लाइक दिस, ठीक है, ये जो एक्सीलरेशन है दिस विल बी समवॉट लाइक दिस। इसका वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी इज प्योरली अलोंग द वाई एक्सिस व्हिच इज हाउ मच?
वेलोसिटी इज भाई साहब कितना हो गया, वेलोसिटी इज 5j, ये इस तरफ है, और ये वाला भाई साहब कितना हो गया 10i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। एट टाइम टी कोऑर्डिनेट्स आर, तो आपके टाइम टी पे इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया भाई साहब 20m और YO, ठीक है। सो एट टाइम टी इट विल बी 20m एंड YO, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। मुझे बताओ यहाँ पे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन ऐड करेगा, और एक्स एक्सिस पे इस देखो, इस पार्टिकल का मूवमेंट देखो कहां पे हो रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस हो रहा है। एक्सेलरेशन आपका एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है। क्या एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन इसको इन्फ्लुएंस कर पाएगा, बोलिए। देखो यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 20m एंड YO, है ना। यहाँ पे पहुंचा है एट टाइम कितना भाई साहब, टाइम टी पे, द वैल्यू आपका टाइम टी पे पार्टिकल का ये कोऑर्डिनेट हो गया भाई साहब, ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट। तो दिस इज द डिस्टेंस दैट इट हैज ट्रैवल्ड। तो 0 0 से भाई साहब यहाँ तक पहुंचा ये। पहले एक पार्टिकल का हम मान लेते हैं कि भाई साहब 0 0 था, वेलोसिटी इसकी भाई साहब कितनी है 5j मीटर पर सेकेंड अलोंग द एक्स एक्सिस, और भाई साहब इसका एक्सेलरेशन क्या है 10i प्लस 4j, तो ये एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है, ठीक है। और भाई साहब आपका पार्टिकल का वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है, बताइए कैसे होगा। अरे बोला हो, बोला जल्दी से बोला। देखो अगर कोई वेलोसिटी है और कोई एक्सेलरेशन है, दो अलग अलग वेक्टर्स हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, तो क्या एक दूसरे को इंपैक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन लेट्स से वाई एक्सिस पे वाई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, वाई एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की वजह से हुआ रहेगा, और इसका कितना है एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट कितना है, ओके। तो वाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वाई नॉट की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, या पहले हम टी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है ये भाई साहब, कितना है 20, 20 इज इक्वल टू यू, यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, ये हो गया भाई साहब आपका 5j। तो क्या वो y की डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, जीरो ना भाई साहब, एक्स एक्सिस में भाई साहब यहाँ पे कितना है 20, तो ये क्या हम करेंगे यू पे कोई वेलोसिटी नहीं है भाई साहब, वेलोसिटी तो आपके इस पे है, तो यू की वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना है, जीरो है ना भाई साहब, ठीक है। तो 0 × t, ओके। और हाफ ए, ए किस डायरेक्शन में भाई साहब, ए का देखो भाई साहब किसमें 10, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो इंटू 10t का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट एक्स वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ एक्स ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। देखो अगर कायदे से हम इक्वेशन लिखे ना तो ये होगा, देखो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अभी यू एक्स कुछ है क्या, नहीं ना भाई साहब, ये तो यू वाई है, ठीक है, तो ये तो जीरो होगा भाई साहब, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बत्ती गुल है भाई साहब, ठीक है। हाफ ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके एक्स डायरेक्शन में कौन सा है भाई साहब 10i, ठीक है। तो हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, ये हो गया 5। यहाँ पे भाई साहब एक्स की वैल्यू कितनी आई है 20, तो 20 इज इक्वल टू 5t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर कितना हो गया 4, सो देयरफॉर t की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2, है ना। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। अभी हम y नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y नॉट भाई साहब आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y डायरेक्शन, क्या ये समझ में आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू अगेन वही समझ लो ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, y नॉट नहीं मालूम हम वैसे ही रखते हैं इसको, u अलोंग द y डायरेक्शन कितना है भाई साहब 5, और t अपन ने कैलकुलेट कर लिया कितना हो गया 2 प्लस हाफ इनटू a अलोंग द y डायरेक्शन, दैट इज a अलोंग द y डायरेक्शन इज हाउ मच 4 इनटू t का स्क्वायर, t का स्क्वायर मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका 4, है ना। तो दिस विल बी 2 2 4, तो ये हो गया आपका 10 प्लस 4 2, तो ये हो गया 18, ठीक है 18, तो 2 seconds and 18 meters, 2 seconds and 18 meters, clear है, are we clear on this one people, ठीक है। time is equal to 2 seconds and 18 meters, 2 second and 18 meter, option A is the correct option, clear. चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी।
इधर बैठ, इधर बैठ, सूरज बैठ। ठीक है, ठीक है। फिर से एब्सेंट? अरे ये लास्ट टाइम है सर, है ना? वही बेशरम की तरह बोलो, लास्ट टाइम है सर, वही बेशरम की तरह एब्सेंट हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? चलिए भाई साहब, आसान सवाल लग रहा है, फटाफट फटाफट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या? द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। आर टी की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? आर टी, ये आपका पोजिशन वेक्टर है, ठीक है? मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया बेसिकली 15 टी स्क्वायर आई कैप, यहाँ पे मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये, ठीक है? 15 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20 टी स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब आपका जे कैप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1? तो आपका भाई साहब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा। ओके चलिए करते हैं भाई साहब इसको। तो अपन करेंगे भाई साहब पहले डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 15। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 इंटू टू इंटू टी, है ना? 15 टू टी आई कैप हो गया ये भाई साहब, क्लियर? प्लस प्लस यहाँ पे 4 का तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। फिर भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा आपका -20, है ना? तो आपका ये हो गया -20 इंटू टू टी, और ये हो गया जे कैप। तो ये हो गया आपका कितना? 30 टी आई कैप -40 टी जे कैप, ठीक है? ये हो गया आपका भाई साहब डी आर बाई डी टी। अभी हम करेंगे भाई साहब डी स्क्वायर आर, सॉरी डी आर बाई डी टी स्क्वायर, मतलब आपका हो गया एक्सेलेशन। ये कितना हो जाएगा बोलो? 30 आई कैप -40 जे कैप, ये आ गया भाई साहब आपका एक्सेलरेशन, ठीक है? तो एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1, तो टी इज इक्वल टू 1 लेना, ठीक है? तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अभी आप बोलोगे भाई साहब टी के तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दिस इज बेसिकली नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। The displacement here is dependent on time. However, the acceleration is not dependent on time. It is constant. तो जो 1 पे होगा वो भी 2 पे होगा, वो भी 3 पे ही होगा, ठीक है? तो एक्सीलरेशन की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे मैग्नीट्यूड भाई ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर है कि नहीं? ए भाई साहब होगा क्या? दैट विल बी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच? दिस विल बी 900 प्लस 1600, दैट विल बी इक्वल टू 2500, दैट इज इक्वल टू 50, ठीक है? तो ये हो गया भाई साहब आपका एक्सेलरेशन। दिस विल बी द एक्सेलरेशन। क्लियर हम भाई साहब? आर वी क्लियर? ठीक है, द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हम? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए इसको करना है फटाफट।
सवाल दिया हुआ है भाई साहब। ओके, a block of mass 2 kg, so this is basically a block of mass कितना है भाई साहब 2 kg, ठीक है, moving on a horizontal surface with a speed of 4 meter per second enters a rough surface ranging from, तो ये भाई साहब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, एक ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है, एक ब्लॉक का मास दिया हुआ है कितना है भाई साहब आपका 2 kg, इट इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ही मतलब क्या है आपका फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है फ्रिक्शन, ओके, रिटार्डिंग फोर्स मतलब यही फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, इन द रेंज ऑफ द रफ सरफेस इज रिलेटेड टू डिस्टेंस बाय एफ इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे भाई साहब जो रिटार्डिंग फोर्स इस पे लग रहा है वो डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस आपने इसमें कवर किया है, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज इक्वल टू 12 न्यूटन पर मीटर, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट जस्ट क्रॉसेस द रफ सरफेस विल बी, तो रफ सरफेस जब वो क्रॉस कर रहा है तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो पहली बात तो a block of mass moving on a horizontal surface with a speed of 4 enters of rough surface, तो आपका देखो ये रफ सरफेस को एंटर करने के पहले इसका स्पीड कितना था 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड, जैसे ही इसने रफ सरफेस को एंटर किया इसका एक रिटार्डेशन चालू हो जाएगा, और इस रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी होगी, वाला वाला भाई साहब रिटार्डिंग फोर्स कितना है, रिटार्डिंग फोर्स इज माइनस के एक्स, माइनस में इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ओके, फोर्स कितना होता है मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो माइनस के एक्स बाई एम, के की वैल्यू कितनी है बोलो 12, ठीक है, तो एक हो गया माइनस के मतलब हो गया 12, और एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, ठीक है, ये हो गया एक्स, तो ये हो गया ए की वैल्यू भाई साहब हो गई कितनी, ए की वैल्यू हो गई -6x, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे हो गया -6x, ए की वैल्यू हो गई -6x, ओके, अभी इस ए का वैल्यू भाई साहब हमको निकालना है यहाँ पे कहां से कहां तक 0.5 से 1.5 तक, x जो है इस पे डिपेंडेंट है, x इज बेसिकली डिपेंडेंट, तो आप इस a को क्या लिख सकते हैं, देखो a को लिखने के दो तरीके हैं, क्या क्या बता सकते हैं, अगर x के टर्म्स में लिखना हो बोलो, तो एक लिख सकते हैं हम भाई साहब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, ये आपका ए है, ठीक है, और दूसरा है क्या है, हाँ बहुत बढ़िया भाई साहब वेरी गुड, वी डीवी बाई डी एक्स, है ना, ये दो तरीके हैं आपके एक्सीलेशन को लिखने के लिए, ठीक है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एंड द अदर वन इज वी डीवी बाई डी एक्स, ठीक है, ओके, अगर हमने भाई साहब यहाँ पे वी डीवी बाई डी एक्स को उठाया, ठीक है, चलिए क्योंकि हमको यहाँ पे देखो द स्पीड कैलकुलेट करना है, मतलब v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये जब ये दायरा पार कर जाए तो इसका वेलोसिटी कितना हो, एंट्री पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, जब इस उबड़ खाबड़ जमीन को वो पार करता हुआ निकल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हमको भाई साहब आइडियली ये वाली इक्वेशन यूज करनी चाहिए, ठीक है, तो v dv बाई dx, a की वैल्यू कितनी निकाली है आपने -6x, मतलब v dv बाई dx इज इक्वल टू -6x, क्या ये समझ में आ रहा है, v dv बाई dx इज इक्वल टू -6x, तो आप हमसे आप इलाके अलग कर लो, v dv अपने हिसाब से, ठीक है, और dx को एक तरफ कर लो, ये हो गया -6x dx, अभी कर लो भाई साहब इसका इंटीग्रेशन, ठीक है,
मतलब जब ये एंट्री पॉइंट और ये भाई साहब इसका इंटीग्रेशन, एंट्री पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी भाई साहब, बोलिए 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब टाइम t इज इक्वल टू यहाँ पे कितना, जब x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 0, एंटर कर रहा है इस रीजन को, ये एंटर कर रहा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है 0.5, सॉरी 0.5, x इज इक्वल टू 0.5 है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1.5 है, ठीक है। तो ये हो गया 0.5 से भाई साहब 1.5 तक। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी 4, इसकी वेलोसिटी लेट से यहाँ पे v है। समझ में आ रहा भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके, चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा बोलो, v स्क्वायर बाई 2, समझ में आता, बिटवीन द लिमिट्स ऑफ v एंड 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 6x स्क्वायर बाई 2 बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 1.5 एंड 0.5। और क्योंकि ये भाई साहब आपका एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसीलिए इसमें भाई साहब कोई कांस्टेंट नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी, हम अगर इस 2 को बाहर निकालते हैं भाई साहब, तो अंदर कितना बचा बोलो, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका वी स्क्वायर माइनस क्या बोलो, 4 का स्क्वायर, है ना। 2 को बाहर निकाल लेंगे भाई साहब, है ना, इस 2 को हम बाहर निकाल, तो ये हो गया भाई साहब वी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज 16, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए इसके यहाँ पे कितना बचेगा, 6 और 3, है ना, 3 को बाहर निकाल लो तो कांस्टेंट है -3, एक्स स्क्वायर पे लगने वाले ये लिमिट्स, तो ये हो गया आपका कितना 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। समझ में आता है भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, वी स्क्वायर -16 इज इक्वल टू ये 2 इंटू -3 कितना हो गया बोलो, -6। 1.5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 2.25 माइनस 0.25, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका कितना भाई साहब, वी स्क्वायर -16 इज इक्वल टू -6, 2.25 माइनस 0.25, तो ये कितना हो गया भाई साहब 2, ठीक है। तो ये हो गया वी स्क्वायर -16 इज इक्वल टू -12, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू -12 प्लस 16, 16 माइनस 12 कितना हो गया 4, तो फॉर v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, दिस वुड बी द वेलोसिटी, हाँ जी, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, क्लियर 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 पीपल, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, 2022 का सवाल जेईई मेंस का, जल्दी जल्दी। डन डन डन। A girl standing on a road holds her umbrella at 45 degree with the vertical, तो समझ लो भाई साहब ये वर्टिकल है, और इससे इसने अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करके रखा है, दिस इज 45 डिग्री विद द वर्टिकल, है ना, हॉरिजॉन्टल भाई साहब विद द वर्टिकल, ओके। तो भाई साहब रेन ऐसे गिर रहा है, ये स्टैंडिंग पोजीशन पे है, ठीक है। सो स्टैंडिंग पोजीशन पे अगर है तो रेन जो फॉल हो रहा है दैट विल बी व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, है ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। रेन ही ऐसे गिर रहा है, समझ में आ रहा है भाई साहब, क्योंकि ये रेस्ट पे है, ये गर्ल रेस्ट पे है, तो उसने अपने छाते को ऐसे किया है ताकि वो भीग ना जाए, मतलब ये जरूर 45 डिग्री, मतलब ये दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground, velocity of rain with respect to ground is how much, this is the velocity of rain with respect to the ground, okay। अभी आपका भाई साहब ये 45 डिग्री है, she starts running without the umbrella with a speed of कितना भाई साहब 15 √2, तो अम्ब्रेला फेंक कर भागी वो भाई साहब, ठीक है, इतने स्पीड से वो भाग रही है। अभी उसको क्या दिख रहा है, रेन ड्रॉप्स हिट हर हेड वर्टिकली, तो ये वेलोसिटी ऑफ द रेन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द गर्ल हो गया,
है ना, क्योंकि द गर्ल इज मूविंग ना। जब तक गर्ल मूविंग नहीं कर रही थी तब तक ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड था। इसको समझिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे ये ऐसे ही गिर रहा है, चाहे गर्ल हो या ना हो। इसके अम्ब्रेला का डायरेक्शन आपको बेसिकली क्या दे रहा है, रेन के फॉलिंग का डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो गर्ल हो या ना हो, रेन तो स्लांटिंग है। अभी जब गर्ल दौड़ने लगी कितने स्पीड से, 15√2 किलोमीटर पर आवर से, तो इट इज परसीव्ड एज इफ द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली ऑन हर हेड। रेन अभी भी भाई साहब स्लांटिंग ही गिर रहा है, लेकिन क्योंकि ये भाग रही है तो इसको ऐसा लग रहा है कि रेन एकदम परपेंडिकुलरली गिर रही है, ठीक है। तो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल, ठीक है। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। अभी भाई साहब आपको करना क्या है, यहाँ पे द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल। तो रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल, इस ट्राइंगल पे आ जाओ भाई साहब, दिस अपॉन दिस, देख लो सिंपल। 15, ये वाला क्या है भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ द गर्ल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तीन चीजें हैं, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द गर्ल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये ट्राइंगल समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस इज बेसिकली द ट्राइंगल। यहाँ पे हो गया वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जी आर लिख रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ द गर्ल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, which is how much, 15√2, and velocity of the rain with respect to the girl, ठीक है, क्लियर है। ये एंगल भाई साहब कितना है आपका, 45 डिग्रीज, ठीक है। ये एंगल आपका कितना है, 45 डिग्रीज। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द, तो ये हो गया आपका 15√2, 15√2। आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई साहब, यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द गर्ल, ठीक है। तो अपॉन वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द गर्ल, सिंपल भाई साहब अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, tan 45 है कि नहीं, दिस विल बी tan 45। तो tan 45 मतलब हो गया 1, तो आपका वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द गर्ल विल बी इक्वल टू 15√2। यहाँ तक ऑब्जर्व नहीं, अरे बाबा रे बाबा, ठीक है, ओके। कोशिश करते हैं, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट, कुछ भी ऑप्शन नहीं है ना, ओके, विल विथ रिस्पेक्ट टू द गर्ल विल बी इक्वल टू 15√2। अभी 15√2 का अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, देखो इसको अगर मैंने √2 अपॉन √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2 बाई √2, सो दैट विल बी हाउ मच, 30 बाई √2 किलोमीटर/आवर, ठीक है। ये हो गया ना भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। 30 by √2, so this is basically the velocity of the running girl, this is velocity of the rain with respect to the girl, ठीक है। ये हो जाएगा आपका velocity of the rain with respect to the ground, and this will be velocity of the girl with respect to the ground, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए ये वाला सवाल आपका इंतजार करता हुआ, फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी से। When a car is at rest, its driver sees raindrops falling on it vertically, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा। अरे भाई साहब सिंपल है, चीजों को डिकोड करो। यहाँ पे कार रेस्ट पे है भाई साहब, कार रेस्ट पे है, जमीन रेस्ट पे है, रोड रेस्ट पे है, सब एक ही बात हो गई ना। तो द ड्राइवर सीज द रेन फॉलिंग वर्टिकली, मतलब ये डायरेक्शन हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। हम यहाँ पे कंपैरेटिवली बोल रहे हैं भाई साहब कि एक कार ड्राइवर है, वो देख रहा है कि परपेंडिकुलरली गिर रहा है, अभी वो ड्राइवर रेस्ट पे है, ड्राइवर रेस्ट पे है, रोड रेस्ट पे है, कार रेस्ट पे है, किसी को भी मान लो रेस्ट पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर वो देख रहा है कि वर्टिकली फॉल हो रहा है, सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, ठीक है, ओके। व्हेन अ कार इज एट रेस्ट, इट्स ड्राइवर सीज द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली। व्हेन ड्राइविंग द कार विथ स्पीड v,
he says the rain drops are coming at an angle of 60 डिग्री from the horizontal. तो जब वो भाई साहब ये देखो ये आपका रेस्ट पे हो गया, ये आपका रेस्ट पे है कार, ठीक है, एट रेस्ट. तो एट रेस्ट हमको क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, ये भाई साहब वर्टिकल है, ठीक है. जब वो मूव कर रहा है, ठीक है, व्हेन इट इज मूविंग विद अ स्पीड v, so when this car is basically moving with a speed v, ठीक है, then it sees the rains as coming at an angle of 60 डिग्री with the horizontal. हॉरिजॉन्टल के साथ भाई साहब 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ आ रहा है. अभी इसको समझिए भाई साहब, ठीक है, ये वाला जो है आपका, ये तो वही रहेगा वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द कार. और ये हो जाएगा आपका क्या, वेलोसिटी ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. क्या ये समझ में आ रहा है? कार दौड़ रही है भाई साहब कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से. ये भाई साहब v वेलोसिटी से दौड़ रही है. क्या ये समझ में आ रहा है? ये तो हो गया भाई साहब आपका वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द कार. और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ठीक है, ये वाला आपका हो गया v. ठीक है, ये आपका भाई साहब कितना है, 60. तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60. बोला सकते हैं क्यों, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स भाई साहब. ठीक है, ओके. ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार, अगर आपने भाई साहब कार के स्पीड को क्या कर दिया, 1 प्लस बीटा इंटू वी, ठीक है, द एंगल चेंजेस टू 45 डिग्री. मतलब ये वाला एंगल अभी कितना हो जाएगा, 45. ये 45 हो गया भाई साहब. अभी भी वही केस है, ये तो चेंज हुआ नहीं. सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ द रेन with respect to the ground, this remains the same. This will be velocity of the rain with respect to the car, and this is equal to what, velocity of the car with respect to the ground. ये नया velocity हो गया भाई साहब. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Are we clear on this one? The value of beta is close to, value of beta कितना हो जाएगा, ये पूछा है आपसे. अरे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब जल्दी से, फटाफट. बहुत ही सवाल सजा दिया है भाई साहब, आपके सामने है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगाना है इसमें. ये जितना समझने का था ना मैंने आपको समझा दिया है, अभी तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है. यहाँ पे समझो चीजों को. ये भाई साहब कार जब रेस्ट पे है तो उसके खोपड़ी पे गिर रहा है भाई साहब, मतलब क्या है, आपका 90 डिग्री पे गिर रहा है. मतलब यही आपका वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है. एंड दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द कार. हाँ, कार जब मूव कर रहा है तो उसको अपीयर हो रहा है कि ऐसे गिर रहा है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज ओनली. When the car starts moving with a velocity v, what does it see? It sees this at an angle of 60 degree with the horizontal. मतलब ये वाला एंगल ऑब्वियसली इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के साथ से 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, जब आपने स्पीड को और भी बढ़ा दिया 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ v, तो ये क्या हो गया भाई साहब, आपका 45 डिग्री का एंगल हो गया. ठीक है, तो आप कर लो भाई साहब. देखो इस वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हो, tan 60 की वैल्यू. भाई साहब ये हो गया है सवाल, और कुछ नहीं करना है. ये वेलोसिटी ऑफ द रेन with respect to the ground, ठीक है, अपॉन क्या, velocity of the car, velocity of the car with respect to the ground, which is velocity of the rain with respect to the ground upon, ये कितना हो गया, v. समझ में आ रहा है? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 is equal to vr gr upon v. क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि v दिया हुआ है आपको भाई साहब. ठीक है, ओके. अभी आपने क्या कर दिया, इसमें आते हो. ठीक है, अगर इसमें आते हैं हम तो क्या हो जाएगा, बोलो tan 45. tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VR GR अपॉन 1 प्लस बीटा V. समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, tan 45 मतलब कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू VR GR बाई 1 प्लस बीटा V. हो गया भाई साहब सवाल. इसको इससे डिवाइड कर दो. ठीक है, इसको इससे जैसे समझ लो भाई साहब, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका भाई साहब इक्वेशन नंबर 2. ये होगा इक्वेशन नंबर 2. डिवाइडिंग 1/2, 1/2 कर दो भाई साहब, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, √3. तो √3/1 है कि नहीं, √3 और सिर्फ 1 इज इक्वल टू, ये VR और ये वाला VR भाई साहब कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो दिस विल बी 1/v और ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, 1 प्लस 1/v और 1 प्लस 1/1 प्लस बीटा और v. ठीक है, ये और ये भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 1 प्लस बीटा अपॉन 1. ठीक है, तो भाई साहब √3 इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा. तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √3 माइनस 1, दैट इज हाउ मच, 1.73 माइनस 1. ये हो गया बीटा का वैल्यू. तो देखो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0.73. ठीक है,
बीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 0.73। बस खत्म भाई साहब सवाल। जो समझना था आपको इन तीनों में समझना है, बाकी तो भाई साहब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है टैन पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.73। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, 0.732 क्लियर है भाई साहब। ये आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए ये वाला सवाल आपका इंतजार करता हुआ। A particle is moving along the x-axis with its coordinate as a function of time given as, तो आपका भाई साहब एक्स टी का वैल्यू कितना हो गया? एक्स टी की वैल्यू दी हुई है 10 प्लस 8t माइनस 3t का स्क्वायर। तो डी एक्स टी बाई डी टी, ठीक है, मतलब आपका वी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस विल बी, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 8, ठीक है, माइनस 6t, ठीक है, ओके। अनदर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये भाई साहब आपका कितना है? वाई टी इज इक्वल टू 5 माइनस 8t का क्यूब। तो डी वाई टी बाई डी टी, इसका भाई साहब वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 8 3 ये हुआ 24t का स्क्वायर, है कि नहीं? क्लियर है? ये हो गया भाई साहब आपका क्या? वी वाई, है ना, ये हो गया वी वाई। भाई देखो यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन आपका कितना हो गया? यही आएगा ना, 24 टी का स्क्वायर। और वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन भाई साहब कितना हो गया? तो करेंगे तो 8 माइनस 6t, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके। यहाँ पे आपको टाइम t is equal to 1, the speed of the second particle as measured in the frame of the first particle, the speed of the second particle मतलब वी वाई एक्स, ये कैलकुलेट करने बोला है आपको। मतलब ये हो जाएगा आपका v ऑफ x माइनस v ऑफ y, ठीक है। सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विल बी इक्वल टू वी एक्स माइनस वी वाई। वी एक्स माइनस वी वाई मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका? 8 माइनस 60 माइनस माइनस 24t का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच हम पीपल? दिस विल बी 8 minus 60 plus 24t का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू डू t इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 1 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ देखो t इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 8 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 24, ठीक है, 8 माइनस 6 हो गया भाई साहब कितना? 2, 2 प्लस 24 तो 26 हो जाएगा भाई साहब। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। नहीं गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब अपन। कैसे माइनस कर सकते हैं इसको भाई साहब? एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में है, कैसे माइनस कर दिया इसको? है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया रे, बहुत गड़बड़ हो गया। ओके, वी एक्स की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? वी एक्स की वैल्यू उसको अपन क्या लिख लेंगे?
8 माइनस 6t आई कैप हो जाएगा ना ये, और माइनस 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 भाई साहब आपका यहाँ पे हो जाएगा 24 टी का स्क्वायर जे कैप। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, वी एक्स तो ये हो गई और वी वाई ये हो गया भाई साहब। ठीक है, तो भाई साहब ये हो गया आपका कितना, 8 माइनस 6t आई कैप प्लस 24t² जे कैप। अब कर लो भाई साहब टी की वैल्यू, तो 8 माइनस 6t, 6 इंटू 1 है ना भाई साहब, 1 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 8 माइनस 6 मतलब हो गया 2 आई कैप, ये हो गया 2 आई कैप प्लस 24 इंटू 1 का स्क्वायर 24 जे कैप। समझा क्या ना है भाई साहब, ये हो गया आपका v। ठीक है, वी वाई एक जो भी है। ठीक है, एज मेजर इन द फ्रेम द फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन एज अंडर रूट वी। अंडर रूट वी कहाँ है भाई साहब? ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे द सेकंड पार्टिकल इज मेजर इन द फ्रेम द फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ वी। अच्छा भाई साहब, तो आपका v का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? v का मैग्नीट्यूड जो है अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। यही तो आना चाहिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है भाई साहब, ये अंडर रूट ऑफ v क्या है? Then speed of the second particle is measured in the frame of the first particle. V under root 4 plus 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576 और ये हो गया भाई साहब 80, 580। अंडर रूट ऑफ 580 आ रहा है भाई साहब, ये तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है। अंडर रूट ऑफ 580, अरे आ गया अंडर रूट ऑफ 580, तो इसका मतलब v का वैल्यू 580 है। ठीक है, इसका मतलब है आपका ये हो गया। ओके, तो आपका v का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 580, तो देयरफॉर अगर ये आ रहा है आपका v का वैल्यू ना, ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट v दिया, देखो v की वैल्यू कितनी हो गई? 580। घुमा के क्वेश्चन पूछा है वैसा, पर कुछ नहीं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा भाई साहब। ठीक है, आपका यहाँ पे 2i और 24j हो गया। ठीक है, 2i प्लस 24j, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी हाउ मच भाई साहब? i और इसको हम ऐड करते हैं, i और j कैप का, तो 2 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका अंडर रूट v, ये गिवन दिया हुआ है। अंडर रूट v की वैल्यू हो गई अंडर रूट 580, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 580। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये अंडर रूट v आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अदरवाइज देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वी वाई एक्स, इसका भाई साहब मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, है ना? तो ये आ गया भाई साहब आपका कितना, ये आ गया भाई साहब आपका अंडर रूट 580, और आपको दिया हुआ है कि अंडर रूट वी इज इक्वल टू 580, तो ऑब्वियसली वी की वैल्यू कितनी हो गई? 580। इतना ही है भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, ये तो कॉनिकल पेंडुलम का एक्सप्लेनेशन था। चलिए भाई साहब, इसका ना नीट का सवाल भाई साहब, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज, नीट के उम्मीदवार कहाँ है भाई साहब? अच्छा, गांव भ्रमण करने गए। ओके, एक छुट्टी आने बस इंतजार करते हैं, दिवाली टारगेट था। ओके, गणपति यार टारगेट था। 25 दिसंबर भाई साहब, गाँव चला भाई साहब, गाँव नीट देंगे भाई साहब, सब चलेगा। 50 बार साल में वेकेशन में जाएंगे और भाई साहब नीट का सपना देख रहे हैं। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्टिल वाटर मतलब जहां पे कोई फ्लो ना हो। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये स्टिल वाटर है, मतलब अगर वाटर में कोई फ्लो ना हो तो स्विमर भाई साहब 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से भाई साहब जा सकता है। ठीक है, ओके ओके ओके, द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ अ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिवर वाटर भाई साहब कितने पे फ्लो हो रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओके, ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है भाई साहब, ये तो ईस्ट है, वैसे भी ये वेस्ट है और ईस्ट है। ओके, इफ यू स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, साउथ बैंक मतलब ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ, है ना? आशा करता हूं ये आप जानते ही होंगे, नॉर्थ साउथ, और ये हो गया भाई साहब ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो द रिवर इज फ्लोइंग ईस्ट, ये भाई साहब जो आपका स्विमर है स्टैंडिंग ड्यू साउथ एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ इज गिवन बाय। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या हो जाएगा? वो साउथ से भाई साहब मतलब एक छोर से दूसरे छोर में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा?
दो पैरेलल रेस के बीच में या दो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है? जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचना है तो ये वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, ठीक है। और अगर उसको डायरेक्टली इसके ऑपोजिट में पहुंचना है अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, तो उसको अपने आप को कैसे स्विम कराना पड़ेगा? ऐसे स्विम कराना पड़ेगा, क्योंकि ये उसको ढकेलते ढकेलते यहां तक लेकर जाएगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? सो ये हैज टू बेसिकली स्विम लाइक दिस, ठीक है। ओके, नाउ हिज स्विमिंग स्पीड इज हाउ मच? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, सो व्हाट विच एंगल शुड मेक? तो आपको भाई साहब यहाँ पे पूछा if he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to the north. तो नॉर्थ से ये वाला एंगल पूछा है आपको, with respect to the north, ठीक है। नॉर्थ से कितने एंगल पे वो अपने आप को स्विमिंग कराए ताकि वो डायरेक्टली जाके वहां पे पहुंचे, ठीक है। एट व्हाट पोजीशन कुड ही स्विम सो दैट ही डायरेक्टली रीचेस देयर? चलिए फटाफट कैलकुलेट करना है। थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, विल स्टार्ट विद बायो देन। अतुल, 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 अरे हो गया भाई साहब। ओके, ये जो स्विमर है ही इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ही हैज टू रीच हियर, ओके। तो आप देखो भाई साहब, ये वाला कितना स्पीड है? ये 10 हो गया। ये वाला भाई साहब कितना है? 20 है। आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। सब कुछ तो करके रखा है भाई साहब, आपको सिर्फ एंगल कैलकुलेट करना है। कितना होगा? साइन थीटा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना? ये वाला है भाई साहब आपका 10, और ये वाला कितना है आपका 20। तो 10/20 देयर इज 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? थीटा की वैल्यू हो जाएगी, अरे आप तो बोल दो भाई साहब, साइन थीटा 1/2 कब होता है? 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज विथ द, तो 30 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ से कितना? 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, है ना, ये वेस्ट है, हाँ। तो 30 डिग्रीज टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, क्लियर? क्या हो गया? पेन, क्या होगा पेन का भाई साहब? नहीं होने वाला भाई साहब, ठीक है, आंसर सवाल है वैसे। 30 डिग्री वेस्ट हो गया, ये कौन सा सवाल है? चलिए ये वाला करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। A stream of river is flowing with a speed of 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक रिवर है जो फ्लो हो रहा है कितने स्पीड से? 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। A swimmer can swim at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसका स्विमिंग का स्पीड है भाई साहब। What should be the direction of the swimmer with respect to the flow of the river to cross the river straight? तो यहाँ पे तो बोल ही दिया है कि भाई साहब आप स्ट्रेट क्रॉस कर रहे हैं, स्ट्रेट क्रॉस कर रहे हैं या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आप कवर कर रहे हैं, ऑल ऑफ विच मीन्स दैट ही इज रीचिंग द डायरेक्ट ऑपोजिट पॉइंट। मतलब ये वाला जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ओके, तो स्ट्रेट अगर कवर करना है इसको, तो ये वाला भाई साहब इसको हमेशा अपने आप को इंक्लाइन करके कवर करना पड़ेगा। सो ही विल हैव टू बेसिकली ट्रैवल लाइक दिस, ओके। सो व्हाट इज इट स्पीड? हिज स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 4 किलोमीटर पर आवर, एंड द रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ हाउ मच? 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। So what should be the direction of the swimmer with respect to the flow of the river to cross the river straight? So let's say भाई साहब ये हो गया
विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर। अच्छा भाई साहब, मतलब इसके साथ कितना एंगल बनाइए, है ना, मतलब ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है आपको। रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसके साथ ये कितना एंगल बनाकर क्रॉस करें। क्या, चलो ये वाला एंगल कैलकुलेट करते हैं हम, थीटा। ठीक है, ये वाला थीटा कितना हो जाएगा बोलो। अगेन साइन थीटा विल बी हाउ मच, 2/4, है ना, 2 किलोमीटर पर आवर बाई 4 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 30। तो मतलब अभी रिवर के साथ कितना एंगल बनेगा इसका, 60 का एंगल बनेगा। ठीक है, सो द व्हाट विद द रिवर इट विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में जो नीट का सवाल था और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना फर्क है कि पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाले एंगल की कैलकुलेशन पूछी थी, इस वाले क्वेश्चन में ये वाले एंगल की कैलकुलेशन पूछी है। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं। ओके ओके ओके, ये थोड़ी कैसे कैसे 90 प्लस होगा। अच्छा हाँ यार, राइट 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 राइट। तो आपका भाई साहब रिवर ऐसे जा रहा है ना, और ये भाई साहब ऐसे जा रहा है, तो हम जब भी वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं तो टेल से टेल ज्वाइन करेंगे भाई साहब। तो ये ऐसे जा रहा है, तो मतलब ये वाला एंगल आपने कैलकुलेट कर लिया, ये 30 है। अभी ये वाला एंगल इस पे ऐड कर देंगे तो 90 प्लस 30 दैट विल बी 120। यस, ठीक है, ये 120 वाला एंगल हो जाएगा। क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। जे मेंस का सवाल 2021 का। A swimmer wants to cross a river from a point A to a point B. The line AB makes an angle of 30 degree with the flow of the river. ये flow of the river के साथ भाई साहब कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, magnitude of velocity of the swimmer is the same as that of the river. ठीक है, magnitude of velocity of the swimmer is the same as that of the river. The angle theta with the line AB should be कितना, लाइन AB के साथ कितना एंगल बनेगा। रामानुज के नाती हो तुम, हाँ, तो पेन नहीं चलेगा। ना कैलकुलेशन किया आपने, कहिए। कैलकुलेशन चल रहा है, कैलकुलेशन चल रहा है, हाँ। सवाल कैलकुलेशन वाला है ही नहीं, एक पैसे का कैलकुलेशन नहीं है सवाल में। सोचिए इस चीज को, देखो आपने पढ़ रखा है कि अगर अगर समझ लो ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है, इसका भी इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, द रिजल्टेंट विल बी मेकिंग इक्वल एंगल्स विद बोथ ऑफ देम। समझ में आ रहा भाई साहब, इसका जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। दो वेक्टर्स के बीच में, दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड देन द रिजल्टेंट विल बी मेकिंग इक्वल एंगल्स विद देम। अभी भाई साहब आपको बोल दिया है यहाँ पे, देखो, अ स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द लाइन ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द फ्लो ऑफ द रिवर। ऑब्वियसली भाई साहब रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है तो इतना एंगल वो बना रहा है, कितना, 30 डिग्री। ठीक है, ओके, 30 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, स्विमर की वेलोसिटी और भाई साहब इसकी वेलोसिटी सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्विमर का वेलोसिटी और भाई साहब रिवर का वेलोसिटी सेम है, तो इनका रिजल्टेंट तो तुमको ये चाहिए ना, यू वांट द रिजल्टेंट टू बी दिस, मतलब ही हैज टू रीच अ पॉइंट बी, सो ऑब्वियसली दिस विल बी द रिजल्टेंट। अगर ये रिजल्टेंट है और रिजल्ट तो दोनों भी इक्वल है ना भाई साहब, ये वाला और इक्वल इक्वल है, और ये वाला रिजल्टेंट भाई साहब कितना बना रहा है, 30 डिग्री, तो ये वाला भी कितना बनाएगा भाई साहब, रिजल्टेंट के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इस सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन अ सिंपल कॉन्सेप्ट दैट इफ यू हैव टू वेक्टर्स व्हिच आर इक्वल टू वन अनदर द रिजल्टेंट विल बी इक्वली इंक्लाइंड टू ईच वन ऑफ देम। तो इसके साथ जो एंगल बनाएगा इसके साथ भी, मतलब द रिजल्टेंट विल बी द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। भाई सेम चीज है भाई साहब, ये रिजल्टेंट है आपका, ये भाई साहब रिवर का फ्लो, ये भाई साहब स्विमर का फ्लो, स्विमर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द रिजल्टेंट। if this is basically equal, if the magnitude of these two vectors are equal as specified in the question,
obviously the resultant will be making equal angles with both of them. So if the resultant is making an angle of 30 degrees with the flow of the river, obviously the resultant will be making an angle of 30 degrees with the swimmers as well. तो ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, सिंपल. ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है भाई साहब. थीटा विल बी 30 डिग्रीज. क्लियर है? ओके ओके ओके. Three particles P, Q, and R are moving along the vectors this, and this. They strike on a point and start to move in different directions. Now, particle P is moving normal to the plane which contains the vectors A and B. Similarly, particle Q is moving normal to the plane which contains vectors A and C. The angle between the direction of motion of P and Q is 1 cos inverse of 1 by under root x. Then the value of x is. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक जल्दी. देखो, अगर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, अभी देखो जैसे ये समझ लो, ये वेक्टर थ्री पार्टिकल्स पी, तो ये आपका भाई साहब मूविंग अलोंग द वेक्टर्स. पी आपका इस वेक्टर में मूव कर रहा है, ठीक है, पी इस वेक्टर में, बी इस वेक्टर में, ठीक है, और आर इस वेक्टर में भाई साहब मूव कर रहा है. दे स्ट्राइक ऑन अ पॉइंट. नाउ पार्टिकल पी इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन्स वेक्टर्स ए एंड बी. पार्टिकल पी जो है नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स पे. तो परपेंडिकुलर आपको किस में मिलता है? बहुत बढ़िया भाई साहब, वेक्टर प्रोडक्ट में मिलता है. वेरी गुड. ठीक है, तो अगर मैं भाई साहब यहाँ पे a इंटू बी करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई साहब? वेक्टर a मॉड वेक्टर b और क्या साइन थीटा और ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर. ये जो यूनिट वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी. तो कैसा है भाई साहब? ए से बी तरफ जा रहा है तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, ओके. तो आपका भाई साहब ये नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी इक्वल टू ए ए इंटू बी. ये हो जाएगा भाई साहब आपका ए इंटू बी, ए इंटू बी अपॉन ए बी, है कि नहीं? ये साइन थीटा एन जो होगा. ठीक है भाई साहब, क्लियर है? ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर वेक्टर. ठीक है, क्लियर है? ओके. ए इंटू बी भाई साहब बताइए कितना हो जाएगा? ए इंटू बी यहाँ पे आपको करना है क्या? आई प्लस जे इंटू 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 जे प्लस के. ठीक है, ए मॉड ऑफ ए कितना होगा श्रुति? कितना होगा मॉड ऑफ ए? अनुष्का मॉड ऑफ ए. हाँ जी, हाय कितना होगा? अरे मॉड ऑफ ए कितना होगा भाई साहब? मॉड ऑफ, अरे भाई साहब ए का वेक्टर क्या है? आई रूट टू. वेरी गुड भाई साहब, वह शाबाश. अंडर रूट टू. और मॉड ऑफ बी, अरे वन प्लस वन है ये वाला भी कितना हो जाएगा? वन प्लस वन, वो अंडर रूट टू. बस सिंपल हो गया ना भाई साहब. ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए फटाफट. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब इसको मल्टीप्लाई करो. आई इंटू जे क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान रहे. आई इंटू जे मतलब वन इंटू वन साइन ऑफ 90. तो कितना आ जाएगा और किस डायरेक्शन में होगा? देखो भाई साहब, ये हो गया आपका आई कैप, ये हो गया भाई साहब आपका जे कैप, और ये आपकी तरफ है ये के कैप. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? आई इंटू जे, देखिए ये सीक्वेंस देखिए, आई इंटू जे मतलब ये जा रहा है आप ऐसे देखो, आई इंटू जे मतलब किस तरफ है? आपकी तरफ, तो पॉजिटिव के कैप हो जाएगा. ठीक है, आई इंटू जे ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आपको क्या दे देगा? पॉजिटिव के कैप. आर वी क्लियर? ठीक है, जे इंटू जे क्या हो जाएगा? जे इंटू जे क्या हो जाएगा? क्यों? हाँ, साइन जीरो का जीरो. ठीक है भाई साहब, गुड. ओके,
ओके आई इंटू के भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, आई इंटू के प्लस आई इंटू के। मेरे को सही से बताओ, यहाँ पे देखो आई ऐसा, ये देखो ये आई इस तरफ है, के आपकी तरफ है, ठीक है, आप कैसे जा रहे हो भाई साहब ऐसे, दिस इज हाउ यूर क्लोजिंग, तो माइनस जे हो जाएगा, मतलब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। देखो इसको ठीक से, ये आई है इस तरफ, के आपकी तरफ, अपन राइट हैंड टर्म रूल दिखा रहे हैं, आई इंटू के, ये जा रहे हैं आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस जे, दिस विल बी माइनस जे, दिस विल बी माइनस जे कैप अपॉन 2, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आपका ये हो गया भाई साहब क्लियर, ओके। Just strike on a point and start to move in different direction. The particle P is moving normal to the plane which contains vectors A and B. Similarly, particle Q is moving normal to the plane which contains vectors A and C. ठीक है, तो भाई साहब आपका A into C, this will be equal to vector A into vector C sin theta n cap, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A into C भाई साहब कितना हो जाएगा बोलिए आपका यहाँ पे, तो ये हो गया आपका sin theta dash, लेट्स से sin theta dash n, ठीक है, A into C अपॉन A, तो A इंटू सी भाई साहब कितना हो जाएगा, A इज हाउ मच, A हो गया आपका आई कैप प्लस जे कैप, सी आपका भाई साहब कितना है माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, और यहाँ पे आपका फिर से वही A की वैल्यू कितनी √2 और J की वैल्यू कितनी भाई साहब √2, ठीक है, ओके, कर लो भाई साहब, अभी आई इंटू माइनस आई कैप जीरो हो जाएगा, आई इंटू जे कितना हो जाएगा, आई इंटू जे विल बी के, चलिए भाई साहब के कैप, ठीक है, आई इंटू माइनस आई जे, अच्छा जे इंटू माइनस आई, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ए इंटू सी कर रहे हैं ना अपन, आई जे और माइनस आई जे, ठीक है भाई साहब, आई इंटू माइनस आई जीरो, जी जे इंटू माइनस आई, तो जे इंटू माइनस आई मतलब भाई साहब देखो यहाँ पे आपका इस तरफ है ना, जे ये ऐसे जा रहा है, जे इंटू माइनस आई कैसे आएगा, ये जे है ना और ये माइनस आई है, हाँ तो माइनस आई हुआ ना, तो के हुआ ना, अरे जे इस तरफ है, जे कैप, माइनस आई कैप किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, तो ये आ रहा है देखो ये ऐसे, कि जे से आप किस तरफ आ रहे हो भाई साहब, ये तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है, आप जे से माइनस आई की तरफ आ रहे हो, तो दिस विल बी गिविंग यू पॉजिटिव के कैप, क्या ये समझ में आ रहा है ये, ठीक है, यार ये क्या कर डाला मैंने, आई इंटू जे, आई इंटू आई ये तो जीरो हो गया, आई इंटू जे हो गया आपका भाई साहब के, है ना, आई इंटू जे हो गया के, ठीक है भाई साहब, और जे इंटू आई इंटू जे हो गया के, ओके, फिर जे इंटू माइनस आई ये हो गया आपका प्लस के, है ना, अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 2 के कैप अपॉन 2, मतलब ये हो गया आपका के कैप, है कि नहीं, ठीक है, क्या सही जा रहे हैं भाई साहब के कैप, और ये हो गया आपका भाई साहब के माइनस जे कैप का 2, ओके, तो ए इंटू बी दे स्ट्राइक ऑन अ पॉइंट, तो इसका मतलब भाई साहब पी का यूनिट वेक्टर इस तरफ होगा, पार्टिकल पी इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन्स वेक्टर्स ए एंड बी, तो पी का यूनिट वेक्टर ये हो गया, ठीक है, ये पी का भाई साहब यूनिट वेक्टर हो गया, और क्यू का यूनिट वेक्टर भाई साहब क्या हो जाएगा के कैप, ये इसका यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं मालूम है हमें, ठीक है, सिमिलरली q is moving normal to the plane which contains vectors a and c, the angle between the direction of motion of p and q, तो p और q के बीच में भाई साहब कितना एंगल हो जाएगा, बला से बला चल जैसा बला, अरे बला रा बला, इसका भाई साहब कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसके यूनिट वेक्टर का, बोलो, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका k/2, ये हो गया आपका k कैप बाई 2 एंड भाई साहब माइनस j कैप बाई 2, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपको एंगल निकालना है यार, मैं कहीं तो भटक रहा हूँ भाई साहब, हाँ कौन सा ये, इसमें जे इंटू के ना, तो जे इंटू के, जे से तरफ जा रहे हैं, जे से के प्लस आई आ जाएगा ना, हाँ ये आ जाएगा आपका भाई साहब प्लस आई, ठीक है, ओके ओके ओके, सो द एंगल बिटवीन इज कॉस, कॉस कहाँ पे आता है भाई साहब
पी और क्यू के यूनिट वेक्टर पे आ जाएगा भाई साहब। तो अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं पी, पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू भाई साहब अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पी और क्यू का यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर पी, यूनिट वेक्टर क्यू है कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बोलो, पी इंटू क्यू। तो कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आई है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन टू, ठीक है। और भाई साहब क्यू का वेक्टर कितना आया भाई साहब, के कैप, ठीक है। और अपॉन पी और क्यू, पी का मॉड कितना आ गया भाई साहब, 1/4, 1/4 और 1/4। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना भाई साहब, 3/4, है ना। ये हो गया आपका भाई साहब 3/4। और क्यू का भाई साहब मॉड कितना आ जाएगा, तो 1 ही है, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे कर लो आई इंटू के, तो आपका भाई साहब 0, जे इंटू के भी भाई साहब आपका 0, के इंटू के कितना आ जाएगा 1, ठीक है, 1/2। तो ये आ गया आपका 1/2 अपॉन 3/4। समझ में आता है, ये टू टू इज अप 4, तो बहुत गड़बड़ हो गया रे, 2/3 आ गया रे, ठीक है। तो आपका कॉस थीटा, तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है भाई साहब। हाँ, क्या बोल रही हो। हाँ, 3/4 का अंडर रूट होगा, मतलब ये पूरा अंडर रूट में जाएगा, यस करेक्ट। तो 3/4 का अगर अंडर रूट होगा तो ये अंडर रूट 3/2 हो गया, है ना। क्या कर रहा हूँ भाई साहब, हाँ ठीक है, अंडर रूट 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 आया, ठीक है नहीं। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई, 1/√3 कॉस थीटा की वैल्यू, है ना। तो भाई साहब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3, और यहाँ पे दिया हुआ है 1/√x, तो x √x इज इक्वल टू √3, मतलब x की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्या यही है आंसर भाई साहब, यही होना चाहिए, बहुत बढ़िया भाई साहब, x इज इक्वल टू 3, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। अब बटरफ्लाई इज फ्लाइंग, अच्छा जी, तितली उड़ंगची, ओके भाई साहब, विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 √2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, wind is slowly blowing at 1 meter per second from north to south, the resultant displacement of the butterfly is, चलिए भाई साहब आसान है भाई साहब, फटाफट क्विक क्विक जल्दी जल्दी जल्दी। A butterfly is flying with a velocity of 4 √2 meter per second in the northeast direction। तो ये भाई साहब आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, कितना है आपका देखो, 4 √2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये तो आपका भाई साहब नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो स्लोली क्यों ब्लो कर रहा है वैसा, ठीक है, ब्लो कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, चलिए ओके ओके। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकेंड्स इज, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पहली बात तो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई साहब, बोलिए ना बोलिए। यहाँ से भाई साहब ये देखो बटरफ्लाई फ्लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इज फ्लाइंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, और ये आपका ये, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, ट्रोन ट्रोन ट्रोन, ये हो जाएगा भाई साहब आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी, नहीं कौन सा हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ, रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सा हो जाएगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। ओके, ये आपका भाई साहब 4 √2 है, ये 1 मीटर पर सेकेंड है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकेंड्स। सप्लीमेंट मांग रहा है तू। हम्म,
नहीं भाई साहब, ये देखना पड़ेगा मुझे क्या है यहाँ पे। 45 डिग्री, क्यों 45 डिग्री भाई साहब? 45 कैसे हो गया भाई साहब ये? हाँ भाई साहब, ये तो मैंने लिया ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोला है, ओके ओके ओके, दिस इज माय मिस्टेक, ये 45 डिग्री होगा ना। नॉर्थ ईस्ट विल बी 45 डिग्रीज, यस दिस हैज नॉट बीन टेकन। ओके 45 डिग्रीज, विंड इज स्लोली ब्लोइंग। तो आप भाई साहब अभी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर 45 है, तो इन दोनों के बीच में भाई साहब कितना एंगल आ जाएगा बोलो? अरे भाई साहब, इन दोनों के बीच में, ये वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल होगा? तो जब आप रिजल्टेंट निकालते हो तो वेलोसिटीज को ऐसे लेते हो ना, टेल से टेल जोड़कर, तो ये रिजल्टेंट निकलता है। तो तुमने भाई साहब यहाँ पे हेड से टेल जोड़ा है, मतलब तुम इसको आगे ले जाना पड़ेगा। अब बताओ कितना एंगल हो रहा है, ये दिस इज द एंगल। भाई साहब गलती नहीं कर सकते आप, समझ में आ रहा है ये तो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तुमने भाई साहब टेल से हेड को जोड़ा है, टेल से हेड को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट नहीं निकलेगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करना है तो टेल से टेल को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब इसका टेल और इसका टेल, मतलब इसके, ये वाला एंगल 45 होगा डेफिनेटली, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 135। क्या ये समझ में आ रहा है? अब निकाल लो भाई साहब रिजल्टेंट। तो ये वाला रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 4√2 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 135। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर? ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 4 4 16, 16 2 32, 32 हो गया ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 1 प्लस 2 4 8, 8 √2, और cos 135 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? cos 135 की वैल्यू हो जाएगी, cos 135 इज इक्वल टू cos 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 मतलब भाई साहब आपका हो जाएगा माइनस साइन 45, है ना। माइनस साइन 45 मतलब -1/√2। ओके ओके ओके, तो चलिए भाई साहब इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4√2 इंटू -1/√2, ये कैंसिल कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 2 2 4। तो कितना हो गया भाई साहब ये? यहाँ तो दूर दूर तक भाई साहब कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये हो गया 32 प्लस 1। अच्छा ये इंटू है ना, 2 4, सॉरी ये इंटू है ना भाई साहब, सॉरी। ये हो गया आपका 33, ठीक है, प्लस 8√2, और ये √2 कट गया भाई साहब। क्या कर रहे हैं हम? तो सब गुड़गोबर कर दिया भाई साहब। ये हो गया भाई साहब आपका 32 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका 8√2 इंटू कॉस 135, मतलब आ गया -1/√2। तो 32 प्लस 1 33, 33 प्लस 8 तो 41 हो रहा है भाई साहब। अच्छा -8 होगा, हाँ भाई, -8, तो कितना आ गया भाई साहब? 33 -8, दैट विल बी हाउ मच? 25। ओके 25 आ रहा है ना भाई साहब, हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका 5। तो आंसर ही नहीं है भाई साहब, ये क्या हो गया? अच्छा हाँ, 5 मीटर पर सेकंड ये आपका आया वेलोसिटी। ओके, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकंड्स। तो 3 सेकंड्स में भाई साहब कितना हो जाएगा? ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी इनटू 3, दैट इज 15 meters, ठीक है। तो दिस विल बी 15 meters, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तितली उड़न छू हो गई, आप लोग भी उड़न छू हो जाइए। आप लोग बैठिए भाई साहब।